नमस्कार, मैं अंशिका। झारखंड अब तक में आपका स्वागत है। और आज हम लोग जो बातचीत करने वाले हैं ये साइबर क्राइम से रिलेटेड बात करने वाले हैं। जिस तरह से हम लोग डिपेंडेंट हो गए हैं नेट पे, इंटरनेट पे, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो लैपटॉप हो, कहीं पर भी आज हम घर बैठे ही दुनिया में पूरे विश्व की परिक्रमा कर सकते हैं, कुछ भी खरीद सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। यानी हम डिपेंडेंट हो गए हैं इंटरनेट पे। जिस तरह से इंटरनेट की वृद्धि हुई है उसी तरह से अपराध की जो प्रक्रिया है वो भी काफ़ी बढ़ गई है। तो काफ़ी लोगों का ऐसा कमेंट भी हमें आ रहा था कि आखिर ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे कि क्राइम होता है, साइबर क्राइम होता है, और हम किस चीज़ से, किस तकनीकी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम बचाव कर सकते हैं। अभी 2 दिन पहले की जो आप खबरें देख रहे होंगे, हमारे जो पूर्व सीएम थे रघुवर दास, उनका फेसबुक हैक कर लिया गया है। ऐसे कई खबरें आप लोग देखते ही रहते होंगे। तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं हैकिंग के बारे में बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम लोग बहुत हद तक उस चीज़ को निगलेक्ट कर सकते हैं, बचाव कर सकते हैं। आप अपना नाम बताइए। लकी एरोनसन मेरा नाम हुआ एंड मेरा ऑफिस हुआ हैकरेड। मैं इसका फाउंडर एंड सीईओ हूँ। और हमारे ऑफिस को यहाँ पर झारखंड में 3 साल हो गया है इस साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में। एक्चुअली एज अ स्टार्टअप मैंने इस कंपनी को शुरू किया था आज से 3 साल पहले 2019 में। हमारा मोटिव है झारखंड में साइबर क्राइम को रोकना। साइबर क्राइम अगर देखा जाए झारखंड के इस नाम से बदनाम है कि झारखंड से ज़्यादा साइबर क्राइम यहीं पर होता है, सबको यही कहना है। तो हमारा मोटिव यही है कि ये जो नाम एक टैग मिला हुआ झारखंड के कि साइबर क्राइम यहीं पर होता है, उस चीज़ को हटाना है यहाँ से, उस चीज़ को रोकना, लोगों को जागरूक करना कि साइबर क्राइम से कैसे बचना है। साइबर क्राइम आज के टाइम में सबसे इतना ईजी हो गया है कि आज के टाइम में कोई भी लोग इसको कर लेते हैं, कहीं से ले लिए ट्रेनिंग फिर इसको कर रहे हैं। तो इसमें बस क्या है कि एक ही ऑप्शन है, जानकारी ही बचा हुआ है। आज तक कोई भी सॉफ्टवेयर ऐसा नहीं बना है, कोई भी कंपनी ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं बनाई है जिसमें कि आप उसको यूज़ कर रहे हैं और आप 100% सेफ़ हैं। कोई भी कंपनी सॉफ्टवेयर ऐसा बना ही नहीं सकती है, क्योंकि एक सॉफ्टवेयर को एक यूज़र यूज़ नहीं करता है। एक कंपनी उसको बना रही है सॉफ्टवेयर, एक यूज़र भी यूज़ कर रहा है, जो कंपनी वाले लोग भी यूज़ कर रहे हैं और लाखों लोग भी यूज़ कर रहे हैं। तो सिक्योरिटी में कुछ बग्स होते हैं, कुछ खराबियाँ होती हैं, जिसके कारण उस जो हैकिंग परफॉर्म होता है उसके थ्रू फिर किया जाता है वो चीज़। तो क्या ये अपराध की श्रेणी में भी आता है? अगर जैसे कोई हैक कर लेता है, आपका फेसबुक करता है या फिर व्हाट्सअप भी हो रहा है, बहुत सारी चीज़ हो रही है, तो ये अपराध की श्रेणी में आ रहा है? अपराध की श्रेणी में ही आता है आपका। तो उसमें बचाव कैसे कर सकते हैं? देखिए, बचाव जैसे मैंने शुरू में ही कहा, इसमें एक ही ऑप्शन जानकारी में बचाव। कोई भी चीज़ हैक होता कैसे है? जैसे कोई भी फ़ोन हुआ, कोई भी व्हाट्सएप हुआ, कोई फेसबुक, इंस्टाग्राम हैक होता कैसे? हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बस उसको यूज़ करना जानते हैं। आईडी बनाई, हमने यूज़ करना चालू किया। तो इसमें क्या है कि कोई भी एज अ हैकर जैसे कि चाहता है कि मैं उसका आईडी हैक करूँ या कुछ भी हैक करूँ, तो वो पहले उसको स्टडी करता है, उसका वीक पॉइंट क्या है, और उसके बाद उसको एक लिंक भेजेगा या कोई ऐप भेजेगा जिसके थ्रू जिसने वो लिंक क्लिक किया, जो विक्टिम है, उसका वो फ़ोन का एक्सेस पूरा हैकर को चला गया उसके पास, चाहे लिंक हुआ चाहे ऐप हुआ। आपको जैसे मान लो व्हाट्सएप में एक आया मैसेज कि आपको जियो एक ऑफ़र दे रहा है, ये ऐप डालिए, आपको 2 GB डेटा फ्री। एक यूज़र को क्या लगेगा कि बस ऐप ही तो डालना है, ऐप डाला, उसका फ़ोन हैक, उसको एक ऐप खुल जाएगा, आगे जाके कुछ खुलने वाला है नहीं वो, लेकिन बैकग्राउंड में पूरा ऐप इंस्टॉल हो गया और फ़ोन का एक्सेस हैकर के पास चला गया और वो इजीली सारा एक्सेस कर सकता है। आपका OTP हुआ, बैंक डिटेल्स हुआ, आपका ईमेल हुआ, आपका कैमरा हुआ, आपका लोकेशन हुआ, आपका फ़ोटोज़ हुआ, सारा एक्सेस कर सकता है वो। तो जो हैक्ड करता है इन सारी चीज़ों को, उससे बेनिफिट क्या होता है उसको? बेनिफिट एक्चुअली देखा जाए, अगर कोई यूज़र को कोई फेसबुक आईडी हैक कर रहा है, मिसयूज़ कर सकता है, फिशिंग कर सकता है, फ्रॉड कर सकता है, ब्लैकमेलिंग कर सकता है कि आपका फ़ोटोज़ मेरे पास है, मान लो आपका आईडी मेरे पास है, मैं आपका आईडी से किसी और को एक फेक मैसेज भेज दूँ, धमकी भरा मैसेज भेज दिया, तो कोई भी जो थर्ड यूज़र है उसको लगे कि वो तो वही यूज़र भेजा है, तो इसमें जो हैकर है वो तो फिर ईजिली एक्सप्लॉइट कर सकता है उसको। ये चीज़ है। साइबर क्राइम में एक बहुत ही विख्यात नाम आता है विशिंग। तो ये फिशिंग, तो ये क्या है? फ़िशिंग का मतलब होता है मैम, जैसे कि हम लोग फेसबुक यूज़ करते हैं, ठीक है, तो हम लोग कोई साइट खोलते हैं www.facebook.com, तो वो facebook.com का साइट पेज खुल गया, तो हम लोग बस क्या करते हैं कि वो ऊपर का कोई लिंक कोई नहीं देखता है,
कि कौन सा लिंक खुल रहा है, क्या खुल रहा है। बस सामने फेसबुक का पेज खुला, हाँ वो फेसबुक का पेज है। अगर हैकर क्या करता है कि आपके पीसी में या आपके फ़ोन पे या आपके लैपटॉप पे एक फेक पेज दिखाता है जो कि हूबहू फेसबुक की तरह दिखता हो, चाहे इंस्टाग्राम पे दिखता हो, चाहे कोई बैंक का साइट से दिखता हो। तो विक्टिम क्या करता है कि उसको लगता है कि वो मेरा पेज खुल गया। अब उसमें क्या करता है, अपना पर्सनल डिटेल्स डाला, यूज़र नेम, पासवर्ड, ईमेल डाला, तो वो हैकर के पास चला गया। आगे जाके कुछ खुलने वाला है भी नहीं, बस वो हैकर के पास चला गया, इजीली वो एक्सेस कर सकता है उसका अकाउंट को। और आईडी स्पोकिंग करके कुछ है? आईडी स्पूफिंग का मतलब मैम होता है जैसे कि मान लिया कि आपका एक फेसबुक आईडी बना हुआ है, उसका एक डुप्लीकेट आईडी मैंने बना दिया और उसको मैंने थर्ड पार्टी कुछ क्राइम करने के लिए यूज़ किया, फिर वो हो गया आईडी स्पूफिंग। और ट्रोजन इसको बोलते हैं मैम, ये एक तरह का वायरस होता है जिससे कोई भी हम सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं। कोई हैकर क्या करता है, एक यूज़र है, ठीक है, उसको एक फाइल बना के दिया, उसके अंदर एक वायरस डाल दिया, सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए वायरस डाल दिया, फिर उसको बोल सकते हैं पेलोड डाल दिया उसने। तो वो सिस्टम फाइल मान लिया कोई एक वीडियो का फाइल है, ठीक है, वीडियो का फाइल कोई पीसी में मैंने उसको चला दिया, चाहे वीडियो का फाइल हो, चाहे पीडीएफ हो, चाहे एक्सेल का फाइल हो, मैंने उसको पीसी में रन करा दिया, तो उसमें क्या होगा, उसका पीसी का सारा एक्सेस हैकर के पास चला गया वो। तो इससे बचाव क्या है? अभी तो मैम अभी जिससे जनरली बचने के लिए सब को अपने लैपटॉप में सबसे बेस्ट एंटीवायरस यूज़ करना चाहिए मार्केट के टाइम, आज के टाइम में। और सबसे पहली बात, किसी अननोन सोर्स से कोई सॉफ्टवेयर या कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं करना चाहिए, ट्रस्टेड सोर्स से ही करना चाहिए बस। जैसे कि बच्चे जो खासकर गेम खेलते हैं और कई चीज़ें उससे भी वो हैक्ट होती है, तो बच्चों को कैसे बचाया जाए इन सारी चीज़ों में? सबसे पहले तो बात तो मैम पैरेंटल कंट्रोल एक फ़ीचर आता है, वो हम लोग के डिवाइसेस में यूज़ करना चाहिए, चाहे फ़ोन हो चाहे लैपटॉप में। और सबसे पहली बात, अगर कोई बच्चे कोई गेम खेल रहे हैं, चाहे लैपटॉप में गेम खेल रहे हैं, तो पेरेंट्स इसके ज़िम्मेदार होते हैं, क्योंकि बच्चे तो उनको पता ही नहीं वो है क्या, लेकिन पेरेंट्स को कुछ जानकारी होना चाहिए कि बच्चे क्या यूज़ कर रहे हैं। बच्चे तो बस क्या, कोई ऐप है क्लिक करते जा रहे हैं, खुलते जा रहे हैं, बस करते जा रहे हैं। तो कोई ऐसा एंटीवायरस कुछ ऐसा बताना चाहेंगे? अभी तो मैम अगर मार्केट में देखा जाए तो दो सबसे बेस्ट एंटीवायरस है, एक है कैस्पर्सकी और एक है क्विकहिल, जो कि मार्केट में भी बेस्ट है। लेकिन ये 100% सिक्योर आप इसको नहीं बोल सकते कि मैंने इसको डाल लिया मैंने सिक्योर हो गया, लेकिन कुछ % आप बच सकते हैं इस सब चीज़ से। तो अगर लैपटॉप और फ़ोन की अगर बात करें डिफरेंसेस, तो क्या सेम जो रहता है हैक करने का जो तरीका वो सेम रहता है? 80% मैम सेम बोल सकते हैं। उसमें भी आपको एक वायरस का लिंक बना के भेजा जाता है, चाहे आपको एक पेलोड बना के चाहे वो भेजा जाता है वायरस बना के, ट्रोजन। तो आप संदेश क्या देना चाहेंगे हमारे पब्लिक को? मैम संदेश ये मैं बस ये बोलना चाहूँगा कि साइबर क्राइम के बारे में आप नॉलेज इसके बारे में सीखिए, होता क्या है, नॉलेज इसके बारे में जमा कीजिए, मतलब सीखिए, क्योंकि इसका पढ़ाई आपका नहीं स्कूल में होता है नहीं कॉलेज में होता है। हमारे यहाँ क्या होता है कि हमारे यहाँ कोई बच्चे आते हैं, हम लोग उसको देते हैं ट्रेनिंग, आप 1 महीने का ट्रेनिंग लीजिए, 2 महीने का, 6 महीने का, साल भर का। इस ट्रेनिंग में हम लोग बच्चे लोग को सिखाते हैं कि ये साइबर क्राइम से कैसे बचना है, कैसे रोकना है। और सबसे पहले बात, एक ही ऑप्शन है, इसका जानकारी ही बचाव है। कोई सॉफ्टवेयर या कोई सिस्टम लगा के या कोई हार्डवेयर लगा के हम इससे बच नहीं सकते हैं। चाहे जितनी भी बड़ी कंपनी हो, चाहे रशिया हो, चाहे यूएस हो, आज तक कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बना ही नहीं पाई है। तो अगर वैसे देखा जाए तो सारे लोगों को ही ट्रेनिंग लेनी चाहिए। एक होता है ना कि कॉमन सा चीज़ कि हाँ, अगर घरेलू हाउसवाइफ भी है तो थोड़ा सा नॉलेज है कि हाँ हम अपने बच्चों को या फिर खुद को भी बचा सकते हैं, तो ऐसा कोई ट्रिक? जैसे कि अभी तो मैम हम लोग कैंपेन्स चलाते हैं, जैसे कि कोई स्कूल में, कोई हॉस्पिटल्स में जाके, कोई ऑफिस हो गया वहाँ जाके, मतलब 1-2 घंटे का वर्कशॉप रहता है। उसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन देते हैं कि कोई भी चीज़ फंक्शन कैसे करता है फ़ोन में, कैसे लिंक्स आता है, कैसे क्या होता है, वो सब चीज़ वो तो हम लोग देते हैं अभी। और दूसरा पार्ट क्या है कि इस फील्ड में मेरे को एज अ जॉब के लिए भी क्या बेनिफिट्स है ट्रेनिंग लेने के बाद। इसका वैकेंसीज आपका आईटी सेल्स में निकलता है, आईटी कंपनीज़ में निकलता है, आपका बैंक्स में निकलता है आपका, और पुलिस में भी निकलता है, साइबर सेल में भी आपका निकलता है। तो इसमें क्या होता है कि आपका साइबर क्राइम, देखिए गवर्नमेंट भी, कोई भी अगर देखा जाए, कोई भी वॉर, कोई भी लड़ाई केवल बंदूक और हथियार से नहीं जीत सकते हैं आप। ऐसा पहले होता था, लेकिन अब जो है ये सबसे बड़ा अटैक साइबर से ही अटैक हो रहा है। आज के टाइम में देखिएगा मैम, कल को मान लिया आज के टाइम में जैसे इंडियन गवर्नमेंट का साइट है,
फॉर एग्जांपल रेलवे एंड आरबीआई का साइट, आज के टाइम में मान लिया कोई हैकर्स ने, कोई चाइना के हैकर्स ने, पाकिस्तान के हैकर्स ने डाउन कर दिया, कितना बड़ा लॉस होगा इंडिया को। तो उसी चीज़ को रोकने के लिए इसका जानकारी लेना बहुत बड़ी ये है, ट्रेनिंग लेना। और अभी कुछ महीने पहले जो है पटना का एक लड़का भी हैक किया था, तो काफ़ी ज़्यादा खबरें चली थी उसमें क्या कहेंगे कि एक आम आदमी जो है वो गूगल को हैक कर सकता है? एक्चुअली मैम वो पटना बिहार का लड़का जो उसने वो हैक किया था, वो एक्चुअली वो हैकिंग नहीं कहा जाता, उसको बोलते हैं बग बाउंटी। उसमें क्या किया, उस बिहार के लड़के ने गूगल के साइट पे बग खोजा। बग का मतलब होता है कोई भी साइट में खराबी खोजा। तो कंपनी क्या करती है, चाहे गूगल हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे फ्लिपकार्ट, कोई भी साइट हो, आप उन लोगों के साइट पर जाकर अगर बग खोजते हैं खराबी, तो कंपनी क्या करती है, उसके बदले आपको एज अ रिवॉर्ड मनी, एज अ प्राइज़ मनी पैसा देती है कि आपने हमारे साइट में बग खोजा, उसका एज अ बाउंटी प्राइस। यानी कि अगर देखा जाए तो कई क्या 90% लोगों को जो है ये पता नहीं है कि बग क्या होता है और हैकिंग क्या होता है, बस एक दे दिया कि हाँ हैक हो गया इस तरह से। नहीं मैम, उसमें होता क्या है कि जैसे कि आपके पास एक साइबर सिक्योरिटी का नॉलेज है, एथिकल हैकिंग का नॉलेज है। अब देखिए बहुत लोग, देखिए इसका दोनों यूज़ है, इसका सही यूज़ भी है, मिसयूज़ भी है। जैसे कि मिसयूज़, जैसे किसी का फ्रॉड कर लिया, ब्लैकमेल का, वो तो एक दूसरा पार्ट है। सही यूज़, आपने हैकिंग का नॉलेज यूज़ करके साइट पे खराबी खोजा। कोई भी चीज़ को खराबी खोजने के लिए आपके पास उसका जानकारी होना चाहिए, हैक कैसे होगा। अगर आपको पता ही नहीं कि ये हैक कैसे होगा, तो फिर आप उसको कैसे सिक्योर कीजिएगा। वही चीज़ है, जैसे कि मान लिया कोई गूगल है, कोई उसका पेज है, उसमें कुछ खराबी निकला कि मतलब मेरा बोलने का कि जैसे टेक्निकली आप टीचर हैं, आप सिखा रहे हैं, तो आपको मालूम है कि बग क्या होता है और हैकिंग क्या होता है। लेकिन अगर आम आदमी की बात करें, जैसे कि ये खबरें आई थी कई जगह से कि एक आम लड़का जो है गूगल को कुछ सेकंड के लिए हैक कर लिया था, तो वो बाद में बोलिए। हाँ, तो मैम देखिए, कोई भी साइट पे आप जाके बग खोज सकते हैं, कोई उसमें इलीगल नहीं है। इलीगल तब आता है जब किसी को आप हार्म पहुंचाते हैं। बग खोजना कुछ इलीगल नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई साइट है फेसबुक, ठीक है, मेरे पास नॉलेज है हैकिंग का, ठीक है, उसमें मैंने क्या किया कि इस तरह से इस पेज के थ्रू मैं किसी यूज़र का आईडी को हैक कर सकता हूँ। एक सिंपल सा मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने उसको मिसयूज़ करने के जगह मैंने उसका फेसबुक को रिपोर्ट कर दिया, ठीक है। तो फेसबुक को अगर ऐसे मैंने रिपोर्ट किया तो उन लोग के लिए तो बहुत बड़ी लॉस हो सकती है कि अगर ये चीज़ मैंने ये नॉलेज जो मेरे को खोज के निकाला, अगर मैं मार्केट में इसको लीक कर दूँ, तो पूरे जो जितने भी फेसबुक के यूज़र्स हैं सब में एक डर बैठ जाएगा कि इतना इजी हैक हो जाएगा फेसबुक। तो क्या करती है फेसबुक, उसको फिक्स करती है, फिर एज अ रिवॉर्ड मनी एज अ वो देती है यूज़र को जो वो खोज के निकाला है उसको। थैंक यू। तो जैसा कि आप देख रहे थे कि आज हम लोग ने हैकिंग के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ जो है वो शेयर की है, और कई अगर जानकारी आपको लगता है कि ये जो हमारे आज के एपिसोड में नहीं बोल पाए हैं, नहीं ऐसा सवाल हो पाया है, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर पूछें और हम नेक्स्ट एपिसोड में आपका जो सवाल रहेगा उसका जवाब देने की पूर्ण कोशिश करेंगे। धन्यवाद।